आज लाल किले से जब मैं देश को संबोधित कर रहा हूं, तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। तब ये साफ साफ बनता है कि हम ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित करें जो देश की एकता को बल दे, देश को जोड़ने के लिए सीमेंटिंग फोर्स के रूप में उभर करके आए। और ये प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए, वो एक समय के लिए नहीं होती, अविरत होनी चाहिए। जीएसटी के माध्यम से हमने वन नेशन वन टैक्स उस सपने को साकार किया। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में होने पर वोटिंग का क्या पैटर्न देखने को मिलता है और इसका फायदा मोदी सरकार को कैसे मिल सकता है, आज हम आपको एक एक करके ये बात बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं द न्यूज प्लग। अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो 77% वोटर्स दोनों जगह एक ही पार्टी को वोट करते हैं। अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 6 महीने का अंतर होता है तो एक ही पार्टी को वोट देने की संभावना 77% से घटकर 61% रह जाती है। दोनों चुनाव में अगर 6 महीने से ज्यादा का अंतर हो तो एक ही पार्टी को वोट करने की संभावना 61% से भी कम हो जाती है। पब्लिक पॉलिसी से जुड़े मुद्दे के थिंक टैंक IDFC इंस्टीट्यूट की एक स्टडी में ये रोचक तथ्य सामने आया है। तो क्या बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए इसी वोटिंग पैटर्न को अपने फायदे के लिए भुनाना चाहती है? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि केंद्र के लिए पीएम मोदी का चेहरा सबसे मजबूत है। अगर लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी होते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, खासकर यूपी, MP, राजस्थान जैसे काऊ बेल्ट वाले राज्यों में। एनालिसिस में 2004, 2009, 2014 और 2019 में एक साथ हुए लोकसभा और इन कई राज्यों में विधानसभा के चुनावों को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालते हैं, जहां पर जिस पार्टी को लोकसभा में वोट मिला उसी पार्टी को विधानसभा में भी लोगों ने वोट दिया। अब बात अगर विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ नहीं होते हैं तो वोटिंग पैटर्न क्या देखने को मिलता है? IDFC इंस्टीट्यूट की स्टडी में इस सिनेरियो को समझने के लिए कर्नाटक का उदाहरण सबसे सटीक है। कर्नाटक में 1999 और 2004 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव साथ में हुए थे, जबकि 2009 और 2014 के चुनाव 6 महीने से ज्यादा के गैप में हुए। तो 1999 के चुनावों में 74% निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही पार्टी के उम्मीदवारों को जीत मिली, जबकि 2004 में 89% निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली। लेकिन 2009 में एक ही पार्टी के उम्मीदवार जीतने का प्रतिशत घटकर 57 रह गया और 2014 में और घटकर 39% रह गया। अब सवाल यह है कि बीजेपी ऐसा क्यों करना चाहती है? क्या इस वोटिंग पैटर्न और वन नेशन वन इलेक्शन का बीजेपी को सच में फायदा मिल भी सकता है या नहीं? तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि एक साथ चुनाव होने से क्षेत्रीय दलों के मुकाबले बीजेपी जैसी राष्ट्रीय प्रमुख वाली पार्टी को फायदा मिल सकता है। इसकी 3 सबसे बड़ी वजह है। पहली वजह है कि लोकसभा चुनाव के वक्त वोटर आमतौर पर राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करता है। IDFC स्टडी से साफ है कि 77% संभावना है कि वो एक ही पार्टी को वोट करे। ऐसे में बीजेपी को फायदा मिलना लाजमी है। दूसरा पॉइंट, केंद्र सरकार के पास ज्यादा संसाधन होते हैं। आकर्षक योजनाएं और घोषणाएं करके चुनाव के वक्त वो एक माहौल बना सकती हैं। इस तरह वो क्षेत्रीय पार्टियों पर एक बढ़त हासिल कर सकती है। तीसरा मुद्दा, लोकसभा चुनाव के लिए 26 से ज्यादा विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन बना रही हैं। अगर राज्यों के चुनाव भी एक साथ होते हैं तो वह गठबंधन पर मामला
उलझ जाएगा। उदाहरण के लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली में किसी और पार्टी के साथ अपनी शक्ति का बंटवारा आखिर क्यों करना पसंद करेंगे? और यही हाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का है। और इसी तरह से विपक्षी एकता में एक फूट पड़ने का फायदा साफ तौर पर बीजेपी को मिल सकता है और कथित इंडिया गठबंधन टूट सकता है। आप हमारी इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।